सो आई व्हाट्स अप गाइस एंड स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ब्लॉग में। सो आज डेट है 29 अप्रैल 2024 एंड टाइम हो रहा है 9:32 AM इज़ द एंड आज हमें जाना है कोर्ट में कुछ काम है मुझे। एंड कोर्ट में किस तरीके का काम है वो थोड़ा सा पर्सनल है। एंड कोर्ट चलते हैं, कोर्ट में अपना काम निपटाते हैं। कोर्ट में काम निपटाने के बाद टाइम लगा तो देखते हैं, कहीं और भी जाना पड़ सकता है। एक जगह और जाने का प्लान है आज, तो वो सब मैं ऑन द गो ही बताऊँगा आप लोगों को। तो अभी कोर्ट की तरफ चलते हैं। एंड आप लोगों ने ऑलरेडी स्कैम वाला वीडियो देख लिया होगा एंड स्कैम वाले वीडियो में आप लोगों को पता लग गया होगा कि किस किस तरीके से स्कैम्स चल रहे हैं। अभी तक तो कार डीलर्स ही बदनाम थे, बट अब तो रियलिटी चेक ये है कि देहरादून के अंदर मैंने देखा है कई ओनर्स भी ये चीज़ इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं एंड ओडोमीटर की टैंपरिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ एंड कई जगह पे उन्होंने ये बोला फ़ोन कॉल पे कि पिछले ओनर जो था वो बहुत रेप्यूटेड ओनर था। वो जो पिछला ओनर बहुत रेप्यूटेड ओनर था। उसने गाड़ी अपनी BMW हुंडई में बेच के नई वाली ट्यूशन खरीदी थी। तो वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं होता कि वो बंदा करे। वो इतना रेप्यूटेड बंदा क्यों करेगा ऐसी हरकतें? उसे क्या ज़रूरत पड़ रही है इतने ऐसी हरकत करने की? अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कौन है वो रेप्यूटेड बंदा, तो तुलाज इंस्टीट्यूट वालों की वो गाड़ी है। तो तुलाज इंस्टीट्यूट अपने आप में एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, एक अच्छी एजुकेशन वो है। तो इस करके मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने की है ये मीटर टेम्परिंग। एकदम मुझे श्योर शॉट हूँ कि इन्हीं अंकल ने कर रखी है, बिकॉज इन अंकल के पास एक और जेटा है, थर्ड ओनर, 14,000 ड्रिवन। यार बंदे के साथ में एक बार हो जाएगा ऐसी हरकत, दूसरी बार थोड़ा ना होगी। दूसरी बार भी अंकल के साथ में वही हरकत हो रही है। तो अंकल यानी या तो केयरलेस बहुत हैं या फिर अंकल होशियार ज़्यादा हैं, ऐसी मीटर टेम्परिंग करके सामने वाले बेवकूफ़ को बेवकूफ़ बनाना। तो बाद में उनके लड़के का कॉल भी आया था कि आप 10 लाख में ले लो, 9 लाख में ले लो। नो इज़ नो, मीटर टेम्परिंग इज़ मीटर टेम्परिंग। बिकॉज 1.5 लाख बहुत ज़्यादा होता है किसी भी गाड़ी के लिए। मैं 1.5 लाख किलोमीटर्स गाड़ी चलाता भी नहीं हूँ। मेरे पास फॉर्च्यूनर जो है अभी वो 1 लाख प्लस है। ये मेरी पहली गाड़ी है जो मैंने 1 लाख प्लस में रखी हुई है, नहीं तो मेरी 70-80,000 से ऊपर कोई भी गाड़ी नहीं रही है मेरे पास। थार थी मेरे पास, 48,000 पे सेल ऑफ कर दी थी मैंने। वर्ना थी मेरे पास, वो मैंने 78,000 पे सेल ऑफ कर दी थी। और जितनी भी गाड़ियाँ रही हैं, XYZ गाड़ियाँ जितनी भी रही हैं, वो सारी मैंने सेल ऑफ कर दी थी। 70-80-90,000 एटमोस्ट चलाई है मैंने। मैं वो बंदा नहीं हूँ, मैं इतना रिस्क नहीं उठा सकता कि 1 लाख किलोमीटर्स प्लस की गाड़ी रखूँ और उसे फिर अपना एक सिर में बोझ रखूँ कि कब क्या हो जाए रास्ते में, बीच रास्ते में। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि बीच रास्ते में कुछ गाड़ी को इफ़ एंड बट हो। मैं इतनी सिरदर्दी नहीं पाल सकता। तो इस वजह से मैंने उसे बिल्कुल ही रिजेक्शन पे डाल दिया है। एंड काफ़ी ज़्यादा हमने क्रेटास देखी थी। क्रेटास में भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स देख रही हैं गाड़ी में। मतलब पता नहीं क्यों मैंने 1.6 लीटर वर्ना का चला रखा है, इतना रिफाइंड इंजन है। बट जितनी भी मैंने कल 3-4 क्रेटास देखी है, उनमें से एक ब्लैक वाली जो देखी वो समझ में आ रही थी, इंजन वाइज समझ में आ रही थी। बट आउटर बॉडी उसकी थोड़ी सी रिपेंटेड थी एंड रिपेंटेड भी बहुत ही टॉप लेवल का। मतलब रिपेंट में मज़ा नहीं था वो जो होना चाहिए था रिपेंट में मज़ा। तो ये चीज़ें हैं, धारियाँ बन रही थी पेंट में। तो ये चीज़ें हैं, अभी प्लान कर रहा हूँ, कुछ सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हूँ। एंड मतलब इसी ईयर मुझे कुछ और भी सोच रखे हैं। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेशंस दें कि क्या करना चाहिए हमें। एंड मुझे चाहिए एक गाड़ी कॉम्पैक्ट SUV। एंड मुझे चाहिए, मैं अगर रियलिटी जब बताऊँ तो मुझे चाहिए ऐसी गाड़ी जो मैं कश्मीर से कन्याकुमारी कर सकूँ जिस गाड़ी में। तो मुझे कश्मीर से कन्याकुमारी तक के लिए करने के लिए गाड़ी चाहिए, इन शॉर्ट बताऊँ तो। एंड बस यही कुछ है। मुझे लगता है कि आप लोग मुझे ज़्यादा अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे। कोई गाड़ी आप लोगों की नज़र में हो जो मेरे से छूट रही हो। मैंने किया सेल्टॉस पे नज़र मार लिया है, किया सेल्टॉस पे भी मैंने नज़र मार दी है। किया सेल्टॉस मेरे यूज्ड कार्स मार्केट में, किया सेल्टॉस मेरे बजट से थोड़ा सा ऊपर जा रही है। अगर मैं पुश करूँ अपने आप को तो किया सेल्टॉस भी मेरे लिए बुरी डील नहीं है, बिकॉज आई एम गेटिंग अ GTX लाइन एंड 32,000 किलोमीटर्स ड्रिवन गाड़ी है विद सर्विस रिकॉर्ड्स। एंड 32,000 में कुछ बिगड़ता भी नहीं गाड़ी का। मेरे पास प्लस पॉइंट ये है कि मेरे पास 70,000 उसकी गाड़ी के चलाने के हैं एंड 70,000 मुझे चलाने हैं अगले 5 साल में। तो मुझे इस वजह से मैं ये इस करके सोच रहा हूँ कि अगर मुझे 17-18 लाख में किया सेल्टॉस में मिलती है तो उसके लिए भी ऑप्ट करना बुरी बात नहीं है। एंड बस यही कुछ है। बात करें इस टूशॉ की, टूशॉ हमें मिल रही थी ये 12-25 में अंकल लास्ट छोड़ रहे थे। मैं रेडी था, बस अगर ये दिक्कत ना आती गाड़ी में, टर्बो लैग की, गियर बॉक्स की एंड इंजन की थोड़ी सी रिफाइनमेंट कम थी।
इन सब चीज़ों की दिक्कत ना आती और सर्विस रिकॉर्ड की दिक्कत ना आती। 4-5 चीज़ें थी जिसकी दिक्कत ना आती तो हमारे घर में आज ट्यूशन खड़ी होती। बट नेवरदलेस कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जी ने हमें सुबुद्धि दी है कि माना बेटा चेक करवा लो इसके सर्विस रिकॉर्ड। ये पहली गाड़ी थी जिसके सर्विस रिकॉर्ड मैंने चेक कराए एंड पहली गाड़ी में ही मैं बिल्कुल मतलब पास हुआ हूँ। मतलब मेरे को पता लग गई गाड़ी की ज़्यादा चली हुई है, बिकॉज अंकल भाई जो जेटा थी उसकी वजह से भी और इस गाड़ी की वजह से भी, ये 2 गाड़ियाँ थी जिनकी वजह से अंकल ने OLX पैड जो डाला था वो डाला था 77,000 का, बट रियलिटी चेक में 57,000 थी। एंड बस यही कुछ है, पता लग गया है हमें, अच्छी बात है। तो आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, बिकॉज ऐसे स्कैमर्स से बच के रहें यूज्ड कार मार्केट में। तो चलते हैं अभी मार्केट की कोर्ट की तरफ। कोर्ट में जाना है हमें, कोर्ट में अपने काम निपटाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके माना भाई, 6 मिनट का ब्लॉग तो माना भाई यहीं बना दिया तुमने। 1 hour later. सो भाई लोग, कोर्ट पहुंच चुका हूं मैं एंड कोर्ट पहुंच चुका हूं। तो अभी कोर्ट के काम सारे निपटाते हैं। सारे क्या हैं, एक तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था जो मुझे कैंसिल के लिए डालना है, अप्लाई करना है। तो देखते हैं क्या उसका, क्योंकि कैंसिलेशन इज़ फ्रॉम द मैं सेलर था एंड कोई और बायर था, बट अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिल करना है। ओके गाइस, ओके माना भाई। Later that same evening. क्लास तेरी मेरे साथ जमती नहीं है, चखने में मुर्गा है नमकीन नहीं है, बनी तेरी चाल एक भी ढंग की नहीं है, छोटू वाइप तेरी मेरे जैसे फंकी नहीं है, भला मेरा पहले होगी मेरी वेडिंग, इंस्टा पे चैटिंग में आई तेरी सेटिंग, लौंडे सारे यहाँ के खराब हो गए, शान एक दिन पढ़ के ही पास हो गए, रुक रहा स्टॉक तेरा गिरता ही जाए, मैं हाई इतना ज्यादा तू दिख रहा नहीं भाई, देख टफ है ये लाइफ फिर भी हंसते चले, अपने पहनने से ब्रांड की हम वैल्यू बढ़े। तो भाई लोग पहुंच चुका हूँ झारखंड और आई होप आप लोगों को थोड़ी सी ये पसंद आए होंगे सिनेमैटिक्स, या फिर जो भी कह लो इन्हें, ऐसे थोड़ा सा सिनेमैटिक के फॉर्म में दूंगा मैं एडिटिंग के दौरान। है तो ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग ही, बट इसे थोड़ा सा सिनेमैटिक के लुक में दे दूंगा। छोटा सा व्लॉग है ये, आई होप 5 मिनट का व्लॉग बन रहा है। तो यही कुछ है। अबे तितरगिरी देखना जरा। हाँ ये फंस गया सीएम। चल भगा, तू देखता हूँ मैं कितनी भगाता अब। हाँ नहीं तो तितरगिरी ऐसे झाड़ेंगे लोग कुछ कुछ, जैसे बैंक का पता नहीं कहाँ के वो होंगे। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। कुछ लोगों से भाई चलाई जाती नहीं, बस हॉर्न चाहिए यूं यूं बजाने को, बस रानी क्या बच्चों की तरह बजाते रहेंगे हॉर्नों को। देख अभी भी बजा रहा वो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी। चलो कर रेस चल। पहली दफा जब नजरें मिली लगा मन का है मेरे कुछ वहम, दूसरी बार तुमसे मिलते ही लगा खोया दिल मैंने, खोया मेरा चैन, अब मेरी बस तुम ही हो एक ख्वाहिश वीराने।